चाइना स्पेस में सोलर पीवी प्लांट लगाने जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि सोलर पीवी प्लांट स्पेस में लगेगा कैसे, अगर ये लग भी जाता है तो इससे बनने वाली एनर्जी ज़मीन पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, और सालों साल इस प्लांट की मेंटेनेंस किस तरह से की जाएगी। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पैराडाइज एनर्जी। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री। इसको टेक्निकली स्पेस बेस्ड सोलर पावर कहा जाता है, यानी SBSP। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग स्पेस स्टेशन के जरिए हम लोग स्पेस में जो बनने वाली एनर्जी होगी उसको कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके जमीन पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1941 में इसाक असीमोव नामी एक अमेरिकन राइटर, उन्होंने एक साइंस फिक्शन स्टोरी लिखी जिसका नाम था रीजन। उसमें स्पेस स्टेशन सूरज से एनर्जी हासिल करता है और माइक्रोवेव्स की फॉर्म में डिफरेंट प्लैनेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। 1958 में सबसे पहले स्पेस स्टेशन पे सोलर पैनल इस्तेमाल किए जा चुके हैं। अर्ली 1970s में मुख्तलिफ प्रपोजल्स पे रिसर्च जारी कर दी गई, जिसकी बिना पे ये 2014 तक ये समझा जाता था कि ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। इकोनॉमिकल फिजिबल ना होने के साथ साथ स्पेस बेस्ड सोलर पावर प्लांट लगाने में बहुत सी टेक्नोलॉजिकल रीजंस भी हैं, जिसकी वजह से ये स्पेस बेस्ड सोलर प्लांट 2014 तक फिजिबल नहीं समझा जाता था। जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से इसमें बहुत एक हर्डल समझा जाता था, वो ये है कि जो स्पेस में हमारी एनर्जी बनेगी उसको जमीन पे डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया जाएगा। 1973 में पीटर ग्लेजर नाम के एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये मेथड डिवाइस किया कि लॉन्ग डिस्टेंसेस तक माइक्रोवेव्स की फॉर्म में एनर्जी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। जमीन को हम लोग अपने स्पेस पावर प्लांट के साथ, वायर्स के साथ या केबल्स के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, ये फिजिबल तरीका नहीं है। इसलिए स्पेस बेस्ड सोलर पावर प्लांट्स में एसोसिएट किया जाता है वायरलेस कम्युनिकेशन को। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक स्पेस में बनने वाली एनर्जी को कलेक्ट करके माइक्रोवेव्स की फॉर्म में जमीन तक पहुंचाया जाएगा और जमीन पे लगे हुए जो एंटीनाज हैं वो इन माइक्रोवेव्स को रिसीव करेंगे और इसको एनर्जी में कन्वर्ट करके, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके नियर बाई एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो माइक्रोवेव्स की बजाय बीम डेंसिटीज को यूज किया जाएगा, ताकि यहां पे जमीन पे जो रहने वाले लोग हैं उनको भी किसी किस्म का हार्म ना पहुंचे। लेकिन इसके लिए भी बहुत बड़े बड़े एंटीनाज लगाने पड़ेंगे, जो कि डेफिनेटली इन बीम्स को डिटेक्ट करेंगे, इनको रिसीव करेंगे और इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके नियर बाई एरियाज में पहुंचाएंगे। इसके अलावा इशू ये है कि जो स्पेस में लगे हुए कलेक्टर्स हैं और जो जमीन पे लगे हुए रिसीवर्स हैं, उनकी मेंटेनेंस कैसे की जाएगी। जमीन पे जो लगे हुए एंटीनाज हैं उनकी मेंटेनेंस तो आसानी से की जा सकती है, लेकिन जो स्पेस में लगे हुए कलेक्टर्स हैं उनकी मेंटेनेंस किस तरह से की जाएगी। 2020 में प्रैक्टिकली इस पे दोबारा से मुख्तलिफ कंट्रीज ने काम करना शुरू कर दिया, जिनमें चाइना, जापान, USA, UK, रशिया और इंडिया सरफहरिस्त हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइना की बात करेंगे। 2015 में चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी ने अपना रोड मैप शो करवाया। इसके बाद चाइना की एक न्यूज एजेंसी ने 2019 में, फरवरी 2019 में ये कंफर्म किया कि चाइना अपना SBSP का एक बेस कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है। इसके बाद दिसंबर 2019 में चाइना की एक और न्यूज एजेंसी ने यह कंफर्म किया कि चाइना 2035 तक अपना स्पेस बेस्ड सोलर पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट कर देगा, लॉन्च कर देगा, जिसके मुताबिक चाइना 1 किलोमीटर वाइड सोलर पैनल एरे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में बिल्ड करेगा। उससे अकॉर्डिंग टू देम 3 डैम्स के बराबर हम लोग बिजली जमीन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। स्पेस में सोलर पैनल्स लगाने का फायदा ये है कि वहां पे जो सनलाइट है वो एक्सपोनेंशियली ज्यादा इंटेंस होती है जमीन की निस्बत। नासा की एक रिसेंट स्टडी ये शो करती है कि अगर हम लोग SBSP का एक मॉडल स्पेस में लगा दें तो वो हमें साल के 99% हिस्से में एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम लोग स्पेस को फुली यूटिलाइज करें
क्योंकि वहां पे सनलाइट बहुत इंटेंस है और वहां पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे बारिश ना होने के बराबर है। तो हम लोग एक साल में जो वहां पे SBSP से एनर्जी हासिल करेंगे वो उस एनर्जी के बराबर होगी जो हम पूरे साल में जमीन से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके हासिल करते हैं। और आई थिंक ये एक ह्यूज एनर्जी है जो हम लोग स्पेस से हासिल कर सकते हैं वेरी एफिशिएंटली। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।